आपके पास एक एडस्टेरा का जो है वो अकाउंट होना चाहिए। आप देख रहे हैं यहाँ पर मेरे पास $4.99 यहाँ पर मौजूद हैं। ठीक हो गया। अगर आपके पास एडस्टेरा का अकाउंट है, अगर आपको नहीं बनाना आता तो यहाँ पर आई बटन में आपको इसका जो है वो लिंक मिल जाएगा। आप सबसे पहले अपना एडस्टेरा का अकाउंट जो है वो बना लीजिएगा। हमने जो आज अपना काम स्टार्ट करना है वो हमने रेफरल लिंक यहाँ पर आपके सामने दिया हुआ है। इस रेफरल लिंक के जरिए जो है वो हम यहाँ पर अपनी अर्निंग को इंक्रीज करेंगे। ऑटो अर्निंग हमारी स्टार्ट यहाँ पर होगी और आपके सामने मैं लाइव करके आपको दिखाऊंगा। इसमें कोई चीज़ भी जो है वो आपसे मैं हिडन नहीं रखूंगा, सब कुछ जो है आपके सामने लाइव किया जाएगा। ये हमारा टोटल जो है वो सीपीएम वर्क होगा। हम सीपीएम वर्क करेंगे। इसमें मैं आपको कुछ एक्सटेंशन बताऊंगा, वो अपने जो है गूगल क्रोम पर ऐड करनी है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं रेफरल लिंक है। इस रेफरल लिंक के ज़रिए जो है हम अपने किसी और एक और अपना जो है वो क्रोम का अकाउंट क्रिएट करेंगे और उस पर हम इस रेफरल लिंक के ज़रिए एडस्टेरा का भी अकाउंट क्रिएट करेंगे और उससे हम मेरे पास ऑलरेडी गूगल का अकाउंट है। एक और मैंने अपना गूगल का अकाउंट ओपन कर लिया है। आप चाहें तो काफ़ी ज़्यादा बना लीजिएगा, क्योंकि जो हमने अपना काम करना है वो कम से कम हमारे पास 5 से 6 जो हैं वो गूगल के अकाउंट होने चाहिए। उसी पर ही हमने जो है अपना काम स्टार्ट करना है। तो मैं यहाँ पर अपना जो एक एग्जाम्पल के लिए आपको समझाने के लिए एक यहाँ पर अपना गूगल का अकाउंट ओपन कर लेता हूँ। ये मेरा गूगल का अकाउंट ओपन हो गया है और यहाँ पर अब मैं एक एक्सटेंशन मैंने ऐड करनी है। सबसे पहले जो है ना हम अपनी एक्सटेंशन जो इम्पोर्टेंट है ना फ्री की, वो हम अपने गूगल जो हमने अपना गूगल का अकाउंट बनाया है इस पर हम इंस्टॉल कर लेते हैं। पहली हमारी एक्सटेंशन है जी, यहाँ पर आपके सामने मैंने लिखा है जी ऑटो रिफ्रेशर एक्सटेंशन। इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ तो ये आपके सामने आ गया। कोई भी आप ले सकते हैं यहाँ से। ठीक हो गया। तो ये ऑटो रिफ्रेशर प्लस, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। ये आपके सामने आ गया ऑटो रिफ्रेशर प्लस पेज मॉनिटर। ये इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से ऐड टू क्रोम। ये मैंने इसको ऐड टू क्रोम कर दिया है और यहाँ पर ये आ गया जी ऐड एक्सटेंशन। और यहाँ पर जो नेक्स्ट हमारी एक्सटेंशन आएगी वो हमारी आएगी जी क्लियर कैशे। यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ क्लियर कैशे। तो ये सेकेंड नंबर वाली क्लियर कैशे एक्सटेंशन है, इसको आपने इंस्टॉल कर लेना। ऐड टू क्रोम मैं कर देता हूँ। ये भी हमारी ऐड टू क्रोम हो जाएगी और यहाँ से आपने कर देना है ऐड एक्सटेंशंस। पहले हम अपना जो काम है वो एक्सटेंशन जो इम्पोर्टेंट है वो हम अपनी कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पर ये रीलोड लिखा हुआ है, इस पर आपने क्लिक कर देना है ऑटो रीलोड। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये कुकीज़ है, डाउनलोड है, फाइल सिस्टम है, ये आपने हिस्ट्री है और यहाँ से आपने लोकल स्टोरेज, ये सारी आपने यहाँ से इसको टिक कर देना है। ठीक हो गया। ये भी आपकी ऐड हो गई है और ये ऐड करने के बाद आपने इस पर क्लिक करना है और ये क्लियर कैशे है, इस पर आपने पिन कर देना है। ठीक हो गया। दो हमारी एक्सटेंशन ऐड हो चुके। बाद अगली हमारी एक्सटेंशन होगी जी फिंगरप्रिंट स्पूफिंग और ये फर्स्ट एक्सटेंशन आपके सामने आ जाएगी। इस पर भी आपने क्लिक कर देना है और ऐड टू क्रोम आपने कर देना है। ठीक हो गया। ऐड एक्सटेंशन पर क्लिक करना है और ये भी आपकी जो एक्सटेंशन है वो ऐड हो चुकी है। सिंपल। अब आप इस जगह पर आएंगे और यहाँ से आपने पिन इसको कर देना है। और नेक्स्ट हमारी जो एक्सटेंशन है जी वो है जी रैंडम यूज़र एजेंट। ये टॉप पर हमारी एक्सटेंशन आ गई है, इसको भी हम ऐड टू क्रोम कर देंगे। ये मैंने ऐड टू क्रोम कर दिया। सेटिंग इसकी सारी मैं आपको बाद में समझाऊंगा। और इसके बाद हमारी एक और एक्सटेंशन है जी वेब आरटीसी कंट्रोल। ये पहली आपके पास एक्सटेंशन आ जाएगी, इस पर आपने क्लिक करना है। ये आपके पास एक्सटेंशन है। इनकी जो इमेजेस हैं वो आप याद रख लीजिएगा, सेम यही आपने अपने सिस्टम पर इंस्टॉल करनी है। इसको ही मैं ऐड टू क्रोम कर देता हूँ और ऐड एक्सटेंशन इसको मैं कर देता हूँ। नेक्स्ट हमने एक और एक्सटेंशन ऐड करनी है वेब। ये आपके पास एक्सटेंशन आ जाएगी वेब आरटीसी लीक शील्ड। इसको आपने क्लिक करना है। इससे ये होगा कि आपकी जो प्राइवेसी है या आपकी जो अभी आप वर्क कर रहे हैं वो लीक नहीं होगा। ये उसको सिक्योर रखेगा। जो हमने एडस्टेरा पर काम करना है ना, एडस्टेरा की हम पकड़ में नहीं आएंगे। जो हमने अभी अपना सीपीसी वर्क करना है अपने इस जो आपको वहाँ पर मैंने $5 दिखाए थे, $4.90, उसको मैंने बढ़ाना है, अपनी अर्निंग मैंने बढ़ानी है। तो ये उससे बचा के हमें रखेगा। इसलिए ये एक्सटेंशन जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है। ऐड टू क्रोम कर देते हैं और ऐड एक्सटेंशन इसको मैं कर देता हूँ। नेक्स्ट जो हम करेंगे जी वो ऑटो क्लिकर हम इंस्टॉल करेंगे एक्सटेंशन।
ये ऑटो क्लिकर पर मैंने क्लिक कर दिया और ये पहला आपके सामने जो है एक्सटेंशन आएगी, इसको ही आपने ऐड टू क्रोम करना है। और लास्ट अब हमारी जो एक्सटेंशन रह गई है जी, वो रह गई जी ऑटो स्क्रोलर, ताकि जो हमारा पेज है वो ऑटो स्क्रोल होता रहे। ये आपके सामने पहली एक्सटेंशन आ जाएगी ऑटो स्क्रोलर के नाम से, इस पर आपने क्लिक कर देना है और ऐड टू क्रोम आप कर देंगे। ठीक हो गया, ऐड एक्सटेंशन पर अब आपने क्लिक कर देना है। आपकी ये भी जो एक्सटेंशन है वो ऐड हो जाएगी। अब आपने इस जगह पर क्लिक करना है और जितनी आपने एक्सटेंशन यहाँ पर डाउनलोड की है ना, उन सबको आपने बारी बारी, ये जिस तरह मैंने पिन किया हुआ है ना, इस तरीके के साथ आपने पिन कर देना है। जब आप पिन करेंगे तो यहाँ पर आपकी सारी एक्सटेंशन जो हैं वो यहाँ पर शो हो जाएंगी। अब हम इनकी जो है वो बारी बारी हम अब इनकी सेटिंग जो है वो कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक मैं आपको इम्पॉर्टेंट बात बता दूं, अगर आपके पास पेड आरडीपी है तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि अब हमने जो है वो एडस्टेरा से सीपीएम वर्क शुरू करना है, ताकि हमारी जो अर्निंग है वो इंक्रीज हो, ऑटो अर्निंग हमारी जनरेट होना शुरू हो जाए। उसके लिए ये ज़रूरी है कि आप ऐसी आरडीपी बाई करें जिस पर जो है एडस्टेरा के ऐड शो हों। लेकिन अगर आप आरडीपी बाय नहीं कर सकते तो सबसे अच्छा जो है वो टेक्सलर वीपीएन है, उसके ज़रिए मैं आपको जो है वो अर्निंग करना। इसके लिए आपने यहाँ पर आकर टाइप करना है जी टेक्सलर वीपीएन। तो ये रेजिडेंशियल वीपीएन टेक्सलर, ये आपके सामने आ जाएगा। इस पर आपने क्लिक करना है और सिंपल आपने कर देना है जी ऐड टू क्रोम पर क्लिक। ये भी आपका जो है क्रोम एक्सटेंशन में ऐड हो जाएगा। और देन आपने इस जगह पर आना है और यहाँ पर आप ये देख रहे हैं रेजिडेंशियल वीपीएन टेक्सलर, इस पर भी आपने पिन इसको कर देना है। अब तकरीबन जो हमारी सारी सेटिंग थी वो हमने यहाँ पर ऑन कर ली है। जो हमारी इम्पॉर्टेंट हमारे रहते थे, वीपीएन हो गया हमारा, उसके बाद हमारी एक्सटेंशंस होगी, वो हमने यहाँ पर अपनी सारी ऐड कर ली हैं। अब हम अपना वर्क शुरू करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर जो है वो इम्पॉर्टेंट पार्ट हमारा शुरू होता है। बहुत सारे लोग यहाँ पर ही वीडियो को स्किप कर देंगे, लेकिन आपने स्किप नहीं करनी, आगे अब मैं आपको कंप्लीट गाइड करने वाला हूँ। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आपने जो अपना मेन काम करना है ना, वो जो अब हम अपना सीपीएम वर्क स्टार्ट करेंगे, वो आपने अपने मेन अकाउंट पर, एडस्टेरा के मेन अकाउंट पर आपने नहीं वो काम स्टार्ट करना। आपको मैंने पहले बताया था कि आपने गूगल का एक और अकाउंट अपना क्रिएट कर लेना है। वो उम्मीद है आपने कर लिया होगा गूगल का अकाउंट क्रिएट, उसी पर आपने सारा काम करना है। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर आपके सामने ये रेफरल लिखा हुआ है। इस रेफरल के ज़रिए जो है वो हम अपना सीपीएम वर्क करेंगे। आप देखें यहाँ पर अगर आप रेफरल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये आपका जो है रेफरल लिंक यहाँ पर आपके सामने शो होगा। इसको आपने यहाँ से कर लेना है जी कॉपी। ये मैंने इसको कॉपी कर लिया है। अब नीचे नहीं है और भी कोई रेफरल लिंक। ठीक हो गया, रेफरल लिंक मैंने कॉपी किया है। अब आपने आ जाना है अपने मेन अकाउंट पर, यानी कि जिस पर आपने अभी हमने अपने जो है ये वीपीएन और ये सारी एक्सटेंशन वगैरह इंस्टॉल की हैं। आपने इस तरह के काफ़ी ज़्यादा अकाउंट आपने बना लेने हैं गूगल के, जिस पर आपने अपना काम करना है, ताकि सबको आपने प्ले कर देना है। जिसमें आपने रेफरल लिंक लगाता जाना है, अपना अकाउंट उसमें क्रिएट करते जाना है और उसको आपने प्ले करना है। मैं आपके सामने सारा प्रैक्टिकल आपके सामने मैं अभी स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पर आपने एक नई विंडो ओपन कर लेनी है। तो वो रेफरल लिंक जो है वो यहाँ पर लाकर मैं पेस्ट कर देता हूँ और एंटर कर देता हूँ। अब यहाँ पर मेरा जो है उस रेफरल लिंक के थ्रू जो मैंने वहाँ से अभी अपने मेन अकाउंट से लिया है, ठीक हो गया, उसके ज़रिए यहाँ पर मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ऊपर साइन अप लिखा हुआ आ गया है। ठीक हो गया, यहाँ पर आपने अपनी मेन जो है वो ईमेल दे देनी है। अब आपके सामने मैं करता हूँ सारा काम। अब यहाँ पर आपने अपना ईमेल दे देना है। यहाँ पर आपका फुल नेम आएगा, लॉग इन पासवर्ड आपका आएगा, रीटाइप आपने पासवर्ड करना है और यहाँ पर आपने कर देना है जी आप किस पे मैसेज हासिल करना चाहते हैं। आपने यहाँ पर व्हाट्सएप कर देना है, स्काइप कर देना है, जो आप रखना चाहते हैं, फेसबुक है, व्हाट्सएप आप इसको यहाँ पर कीजिएगा। और यहाँ पर मैसेंजर अकाउंट नंबर, जो आपका व्हाट्सएप का मोबाइल नंबर होगा ना, उसको आपने यहाँ पर टाइप करना है। इसके बाद आप पेमेंट किस में आप लेना चाहते हैं, आपने यहाँ पर वेब मेन्यू को सिलेक्ट करना है और आई हैव एक्सेप्ट द एग्रीमेंट जो इनका टर्म एंड कंडीशन वो आपने कर लेनी है और साइन अप के बटन पर आपने क्लिक कर देना है। मैं ये जल्दी से जो है फॉर्म फिलअप कर लेता हूँ, फिर आगे चल के देखते हैं क्या होता है। जब आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लेंगे तो जिस जीमेल से आपने अकाउंट क्रिएट किया होगा उस पर आपको एक ईमेल जाएगी, उससे आपने अपना एडस्टेरा का अकाउंट जो है वो कंफर्म करना है। अब यहाँ पर जो है फिर इस तरह का पेज आपके सामने जो है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने अपनी जिस जीमेल से अकाउंट क्रिएट किया वो जीमेल आपने यहाँ पर टाइप करनी है
और सिंपल आपने यहाँ से इसको आपने कर देना है लॉग इन। फिर एक और आपके सामने पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। तो अभी आप यहाँ देख रहे हैं मेरी जो अर्निंग है वो यहाँ पर ज़ीरो है, क्योंकि अभी आपके सामने जो है वो मैंने फ्रेश अकाउंट जो है वो क्रिएट किया है। अच्छा, एक मैं आपको यहाँ पर एक बात बताता चलूँ, जैसे अब आपने इस पर CPM वर्क करना है ना, तो कोई पता नहीं ये आपका अकाउंट 48 घंटे के अंदर अंदर ब्लॉक हो जाए, लेकिन जो इसकी अर्निंग होगी ना 5% आपको डायरेक्ट लिंक की अर्निंग होती है, तो वो जो अर्निंग होगी वो आपके मेन अकाउंट में शिफ्ट हो जाएगी। इसी वजह से मैंने आपको कहा था कि आप 5-6 अकाउंट जो है वो गूगल के जो है वो आप क्रिएट कर लीजिएगा। उस पर इसी तरह जिस तरह अभी हमने एडस्टेरा का डायरेक्ट लिंक अपने मेन अकाउंट से लेकर अकाउंट्स क्रिएट किए हैं ना, सब में आपने अकाउंट्स क्रिएट कर लेने हैं और ये एक्सटेंशंस जो हैं वो आपने उस पर ऐड कर लेनी है। आपके सामने ये सारा प्रैक्टिकल मैंने किया है। सेम सब जो आपने अकाउंट क्रिएट करने हैं सब पर आपने इसी तरह ही करना है। अब यहाँ पर आपने डायरेक्ट लिंक पर क्लिक कर देना है और ये आपके सामने आ जाएगा क्रिएट डायरेक्ट, और यहाँ पर आपके सामने अडल्ट लिखा होगा, इसको आपने नॉन अडल्ट कर देना है। और ये एरोटिक एड्स जो हैं इसको आपने एज इट इज़ इसी तरह ही रहने देना है, इसको आपने नहीं छेड़ना है, ये आप इस तरह ही रहने दीजिएगा। और इसके बाद आपने इसको क्लिक कर देना है ऐड पर क्लिक, और न्यू डायरेक्ट लिंक आपके सामने आ जाएगा, इसको आपने कर देना है गॉट। अच्छा जी, लिंक हमारा क्रिएट हो चुका है। आपने नीचे आना है और अगर यहाँ पर आपको पेंडिंग लिखा हुआ आ रहा है तो एक दफ़ा आपने इसको रिफ्रेश कर देना है। और इसके बाद ये आपके सामने लिखा हुआ है कॉपी, ये कोड जो है इसको आपने यहाँ से कर लेना है कॉपी। ये मैंने कॉपी कर लिया। अब कॉपी करने के बाद नई विंडो आपने ओपन कर लेनी है और यहाँ पर ये सामने आपके सबसे पहले आपने आ जाना है जी ऑटो रिफ्रेशर पर, इस पर आपने क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने इसको कर देना है जी 15 सेकंड पर। 15 सेकंड करने के बाद आपने इसको कर देना है जी स्टार्ट के बटन पर क्लिक और अलाउ आपने कर देना है। आपका ऑटो फ्रेशर जो है वो रेडी हो चुका है। ठीक हो गया। देन आपने जनाब ऑटो रिफ्रेशर पर राइट क्लिक करना है और ऑप्शन में आपने आ जाना है। और ऑप्शन में आने के बाद यहाँ पर आपके सामने सेकंड लिखा हुआ है, इसको आपने 15 पर कर देना है। ठीक हो गया। यहाँ पर ये आपकी सेटिंग हो जाएगी। इसके बाद आपने ऑटो स्टार्ट पर आप क्लिक करेंगे, इसको आपने यहाँ से ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद जो URL हमने कॉपी किया था वो यहाँ पर लाकर आपने इसको पेस्ट कर देना है और इसको भी आपने ऑन कर देना है और इसको भी आपने ऑन कर देना है। ठीक हो गया। ये यहाँ तक हमारी सेटिंग हो गई है। इसके बाद आपने आ जाना है जी प्री डिफाइंड पर, इस पर आप क्लिक करेंगे और इस सेटिंग को भी आपने ऑन कर देना है, इसको भी ऑन करना है और यहाँ पर आपने अपना वही जो हमने कोड वहाँ से लिया था URL लिया था वो आपने कॉपी कर देना है। काउंटडाउन में आप आ जाइएगा और इसके बाद इसको आपने यहाँ से कर देना है ऑन। और पेज मॉनिटर बाकी इतना ज़रूरी नहीं है और बस यहाँ तक इसकी सेटिंग थी। ठीक हो गया। ये हमारी यहाँ तक जो है वो सेटिंग यहाँ तक हमने मुकम्मल अपनी कर ली। नेक्स्ट आपने जनाब यहाँ पर कर देना है 3 डॉट पर क्लिक और 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने क्लिक करना है सेटिंग पर। ये सेटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये सेटिंग नहीं करेंगे ना तो कुछ फ़ायदा ही कोई नहीं है। फिर आपका जो आप काम कर रहे हैं वो आपकी अर्निंग होनी ही कोई नहीं है, अर्निंग बढ़नी ही कोई नहीं है। तो यहाँ पर आपके सामने आ गया जी प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। तो यहाँ पर आपके सामने कुकीज़ एंड अदर साइट डाटा, इस पर आपने क्लिक करना है और अलाउ ऑल कुकीज़ पर आपने क्लिक कर देना है। सो नेक्स्ट आपने फिर प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आपने स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन आएगा साइट सेटिंग का, इस पर आपने क्लिक कर देना है और स्क्रॉल डाउन आप करेंगे। यहाँ से ये आपके सामने पॉप अप एंड रीडायरेक्ट एड्स, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, इसको आपने क्लिक कर देना है और यहाँ से आपने इसको क्लिक कर देना है साइट कैन सेंड पॉप अप एड्स, इस तरह इसको आपने क्लिक करना है। ये इंपॉर्टेंट सेटिंग थी जो मैंने आपको बताई है। और उसके बाद यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है अलाउड टू सेंड पॉप अप एड्स, यहाँ पर आप ऐड पर क्लिक करेंगे और जो हमने डायरेक्ट लिंक लिया था ना अपना एडस्टेरा का, तो वो आप इस जगह पर लाकर पेस्ट कर देंगे। ये मैंने अपना एडस्टेरा का यहाँ पर लिंक पेस्ट कर दिया और सिंपल यहाँ से इसको मैं ऐड कर दूंगा। अब ये मेरा डायरेक्ट लिंक जो है वो यहाँ पर ऐड हो चुका है क्योंकि हमने अर्निंग तो इसी से ही करनी है। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन आता है इसको हम क्लोज कर देते हैं, इसका हमारा काम अब ख़त्म हो चुका है। अब जो नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आता है जी वो है जी ऑटो रिफ्रेशर का, इस पर आपने राइट क्लिक करना है और ऑप्शन पर आप आ जाएंगे। यहाँ पर आपने सबको टिक कर देना है सिवाय पासवर्ड को। ठीक है, पासवर्ड को आपने क्लिक नहीं करना
बाकी सब पर आपने क्लिक कर देना है। ये मैंने सब पर क्लिक कर दिया है और ये देखिए ये लास्ट टाइम पीरियड लास्ट आवर इसको रहने दें और बस, और इसमें कोई सेटिंग नहीं है। ये भी हमारी सेटिंग इसकी भी कैशे की भी मुकम्मल हो गई है। ठीक हो गया। नेक्स्ट जो आपके पास सेटिंग आएगी वो आ जाता है जी, इसको हम पहले क्लोज कर देते हैं और नेक्स्ट आपकी सेटिंग है जी ये फिंगरप्रिंट वाली। इस पर आपने राइट क्लिक करना है और इसको भी आपने मैनेज एक्सटेंशन पर आप क्लिक करेंगे। ठीक, इसको आपने यहाँ से ऑन रखना है और दोबारा इस पर आप अगर क्लिक करेंगे तो ये आपको यहाँ से इन सब को आपने टिक करना है, रैंडम लॉग्स। ठीक होगा, ये आपका सारा यहाँ से टिक हो जाएगा। यहाँ से इसको भी हमने ऑन कर दिया है और इसके बाद इसमें हमारी और कोई सेटिंग नहीं रहती, ये भी हमारी कंप्लीट हो गई है। ठीक हो गया, इसको भी हम क्लोज कर देते हैं और नेक्स्ट आपने जनाब इस आइकन पर क्लिक करना है। ये ध्यान से देख लीजिएगा, क्रोम लिखा हुआ आएगा, इस पर आपने क्लिक कर देना है और यहाँ पर ये इस ओपन सेटिंग पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ से एनेबल ऑन दिस डोमेन इसको आपने देखना है, ये आपका ऑन ही होगा। ठीक हो गया, ओपन सेटिंग पर आप क्लिक कर देंगे और यहाँ पर अब इसको आपने जनाब कर देना है जी 15 सेकंड पर आप इसे आप रखिएगा। ठीक हो गया, और इसके बाद और कुछ भी नहीं है। यहाँ से आप इसको एक दफ़ा सेव कर दीजिए और जनरेटर सेटिंग्स पर आपने आ जाना है। ठीक हो गया, यहाँ से जो यहाँ पर आप देखिएगा जो है ना कंप्यूटर की सेटिंग, उसको आपने ऑफ रहने देना है। एंड्रॉयड की सेटिंग आपने ऑन रखनी है, इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। लिनक्स और एंड्रॉयड ये भी ऑन रहेगा। ओपेरा ऑन विंडो ये मैक ऑन कर देता हूँ, आईफोन ऑन कर देता हूँ और ये मैक ऑन कर देता हूँ। ठीक हो गया, एक मैंने इसमें से सेटिंग ऑफ रखी हुई है, आप ज़रा ध्यान से इसे देख लीजिएगा। बाकी कंप्यूटर वाली सेटिंग ऑफ रखनी है और जो एंड्रॉयड वाली सेटिंग है या मैक वाली सेटिंग है वो आपने ऑन कर देनी है। सेव चेंजेस पर आप क्लिक कर दीजिएगा, ये भी हमारी सेटिंग हो गई। नेक्स्ट जो आपके पास सेटिंग आएगी वो ये ऑप्शन है जी वेब RTC, इस पर आपने क्लिक करेंगे तो ये आपका ऑन हो जाएगा। अभी ये देखिए ऑफ है और अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये ऑन हो जाता है। और उसके बाद ऑटो क्लिकर है, इस पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आप इसको भी आप ओपन कर दें। मैनेज एक्सटेंशन पर इसको क्लिक करके चेक कर लेते हैं यहाँ पर इसकी कौन सी सेटिंग है। ये ऑन है जी, ठीक हो गया, हमारा ऑन है। और इसके बाद और इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक हो गया, ये भी हमने अपना कर लिया है। और इसके बाद आ जाता है जी ये हमारा ये शील्ड आ जाती है, जो इस पर आप क्लिक करेंगे ये टर्न ऑफ शील्ड है, इस पर आप क्लिक करेंगे आपकी शील्ड जो है वो भी ऑन हो गई है। नेक्स्ट आपका ऑटो स्क्रोलर है, इस पर आपने क्लिक करना है और इसकी आपने जो स्पीड है वो थोड़ी सी ये 4px तक आपने करके इसको भी आपने स्टार्ट कर देना है। ठीक हो गया, इसके बाद ये टक्सलर आ गया, इस पर आपने क्लिक करना है, ये आपका ओपन होगा। अब मेन हमारा काम है। नेक्स्ट जो आपके पास ऑप्शन आएगा फाइनल है हमारा टेक्सलर, इस पर आपने क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद ये आप देखिए यहाँ पर इसने रेजिडेंशियल आपने इसको करना है और ये देखिए आपका यहाँ से ये जो है एक्टिव ये भी हमारा ऑन हो चुका है। ठीक हो गया, और इसमें अब हमारी कोई सेटिंग नहीं है। यूएस की हमारी जो है वो VPN जो यहाँ पर रेडी हो। अच्छा, अब ज़रा यहाँ पर चेक भी हम कर लेते हैं कि हमारी लोकेशन जो है वो चेंज हुई भी है या नहीं हुई। यहाँ पर मैं अगर क्लिक करता हूँ आपके सामने जो थी ये टेक्सलर, यहाँ पर इराक बगदाद शो कर रहा है। तो आपने कैसे चेक करना है, आपने प्लस के आइकन पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर WHOER इस वेबसाइट पर आपने क्लिक करना है। ये टाइप करेंगे तो ये पहली ये वेबसाइट आपके सामने जो है यहाँ पर ओपन हो गई है, इस पर आपने क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर इसको जो है वो बगदाद शो करना चाहिए, तो यहाँ पर ये लोड हो रहा है, अभी पता चल जाता है। ये देखें बगदाद इराक, ये देखें यहाँ पर इसने शो कर दिया। इट्स मीन जो है हमारा सिक्योर इंटरनेट सिक्योर है और ठीक है, प्रॉक्सी हमारी जो है हमारा VPN ने इसको चेंज कर दिया। ठीक हो गया, अब ये सारी सेटिंग्स जो हैं वो हमने अपनी मुकम्मल कर ली हैं। अब हम अपना जो है वर्क वो अब हम स्टार्ट करते हैं। ठीक हो गया, सबसे पहले इन सबको मैं क्लोज कर देता हूँ जो ये मैंने पहले से ओपन की हुई हैं और इसको भी मैं क्लोज कर देता हूँ। इसके बाद एक नई विंडो, इसको भी मैं अब क्लोज कर देता हूँ। ठीक हो गया,
अब यहाँ पर आपने आना है ऑटो रिफ्रेशर पर, इस पर आपने क्लिक करना है। ठीक हो गया, इस पर मैंने क्लिक कर दिया है। यहाँ पर आपने इसको कर देना है जी 15 सेकंड मिनिमम आपने रखना है। फिलहाल मैं तो 5 रख रहा हूँ ताकि ये जल्दी आपको इसका जो है वो रिजल्ट शो। आपने 15 करना है और स्टार्ट पर आपने क्लिक कर देना है। ठीक हो गया, ये हमने स्टार्ट पर क्लिक कर दिया है। तो इस जगह आप देख रहे हैं यहाँ पर ये हमारा पहला ऐड ओपन हो चुका है। ठीक हो गया, दोबारा इस जगह पर एक नई विंडो, इसी तरह आपने विंडोज़ ओपन करते जाना है। और यहाँ पर आपने जनाब इसको आपने 15 सेकंड कर देना है, स्टार्ट कर दें। इसी तरह एक और विंडो हम ओपन करते हैं और इसके बाद इसको भी हम यहाँ पर ऑटो रिफ्रेशर पर क्लिक करेंगे और स्टार्ट पर हम क्लिक कर देंगे। एक और विंडो मैं ओपन करता हूँ, यहाँ पर वही हम कोड कॉपी करेंगे, इसको फिर दोबारा इस पर मैं क्लिक करता हूँ और इसको मैं 15 सेकंड पर रख कर मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। अब देखते हैं कि क्या बनना है। ये देखें, ये पहला ऐड हमारा आ गया है। तो बाद नेक्स्ट पर मैं जाऊँगा, यहाँ पर भी अभी ऐड हमारा कुछ देर तक शो हो जाएगा। इसी तरह ये हमारे यहाँ पर ऐड जो हैं वो यहाँ पर शो होते रहेंगे। ठीक हो गया, ये हमारा ऐड आ गया है। अब इस पर आ जाता हूँ, ये देखें ये हमारा ऐड यहाँ पर एक शो हो गया है। और इधर आ जाता हूँ, ये देखें यहाँ पर भी हमारा ऐड जो है वो शो हो चुका है। तो इस तरीके के साथ आप काफ़ी ज़्यादा जो है आप 5-6 जो हैं वो गूगल के अकाउंट बना लीजिए। उस पर जितने आपका पीसी बर्दाश्त कर सकता है, जितने आपके टैब पीसी बर्दाश्त कर सकता है उतने टैब आप खोलिए और यहाँ पर जो है वो आप ओपन करना शुरू कर दीजिए। और ये आपका जो है एड्स टेरा से आपकी ऑटो अर्निंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी।